Hello everyone, so I am back with a new video explanation of chapter Our Environment. So this is a very normal chapter, means it's not very difficult. Means इन सब के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमने बहुत बार बातें की होंगी because it's a very normal chapter, बहुत easy है and the video is also not going to be very long. So let us start the chapter. सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नेम है आर एनवायरनमेंट। उससे आप लोगों को क्या पता चलता है, मतलब आर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण हिंदी में। एंड वी कैन से एवरीथिंग अराउंड अस, वी से इट एनवायरनमेंट। और वेयर द एनवायरनमेंट इज वेयर वी लिव, and we can also say it as ecosystem. And definition of ecosystem is all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents and the living one are called ecosystem. हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन अपनी लाइफ को कैसे जी रहा है, मीन्स उनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है। बेसिकली हम इसमें सबसे पहले ही टॉपिक में फूड चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, और अभी हमने जो चैप्टर हमारा 6 था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो सबसे बेसिक लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल पे आते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना खुद क्रिएट करते हैं, मींस दे आर प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले हमारा फूड चेन में प्रोड्यूसर्स ही आते हैं। प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? सबसे पहले मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड दैट आर ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द एल्गीज ऑल्सो आर प्रोड्यूसर्स। सबसे प्राइमरी लेवल पे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमने हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में तो पढ़ा है कि 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस में कौन से आते हैं? दैट आर वेजिटेरियन, मीन्स काओ, डियर, गोट, ये सब कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंड लेवल पे हमारे में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे आर हु एट एनिमल्स बट द अदर एनिमल्स ईट्स देम टू। मतलब जैसे फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग जैसे फ्लाई खाता है और फ्रॉग को स्नेक खा जाता है, और ऐसे ही स्नेक को कौन खाता है? पिकॉक खाता है और ईगल खा जाती है। ऐसे ही जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फ्रॉग और जो हमारा ये स्नेक है, ये कौन से एग्जाम्पल हुए? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। देन उसके बाद एट द टॉप ऑफ दिस फूड चेन आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। दे ईट अदर्स बट नो वन ईट्स दैम। आपने सुना है कभी लायन को किसी ने खाया है, टाइगर को किसी ने खाया है? और आई थिंक मैंने ईगल को भी किसी को खाते हुए नहीं देखा है कि ईगल को कोई खा जाता है। दे आर टर्शरी कंज्यूमर्स। फूड चेन में बस इतना ही था। अब हम चलते हैं कि देखो एनर्जी का ना, जब ये फूड चेन जब चलती जाती है, जैसे प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी होती है वो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाती है, फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं, तब ना ये एनर्जी का पास ऑन होता रहता है, मीन्स एनर्जी ट्रेवल करती रहती है। हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। मैं आपको एक एग्जांपल ये देके समझा सकती हूँ कि इफ़ अ प्लांट कंटेन्स 500 जूल्स एनर्जी, मतलब किसी के पास कि प्लांट है उसके पास 500 जूल्स ऑफ एनर्जी है, देन उसको डियर अगर खा लेता है तो डियर के पास भी 500 जूल्स एनर्जी है, एंड जो उसके पास एनर्जी है वो उसको यूटिलाइज कहाँ करता है? अपने डाइजेशन में यूटिलाइज करता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ में यूटिलाइज करता है, और वो एनर्जी पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है कहाँ पे? डियर की बॉडी के अंदर ही। हम सोचते हैं ना कि डियर के अंदर जितनी एनर्जी उसने जो खाना खाया होगा वहीं टाइगर को मिल जाता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्या होता है कि डियर इज़ ईटन बाय टाइगर, मतलब डियर को टाइगर खा लेता है, तो टाइगर को सिर्फ उसका 10% ऑफ एनर्जी मिलता है, मीन्स ओनली 50 जूल्स ऑफ एनर्जी उसे मिलती है खाने के बाद डियर को, और रेस्ट ऑफ द 450 जो जूल्स एनर्जी होती है, मीन्स 50 जूल्स तो टाइगर को मिल गई, तो 450 जूल्स जो एनर्जी है दैट इज़ यूज्ड इन द डाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ डियर। इसी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में टर्शरी कंज्यूमर्स उतने नहीं हैं जितने हमारे सेकेंडरी एंड मोस्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इतने ज़्यादा टर्शरी हमारे कंज्यूमर्स नहीं हैं। एज वी नो दैट टाइगर ईट्स मेनी ऑफ द एनिमल्स, नॉट ओनली ही ईट्स अ animal like giraffe, zebra, he eats many of the animals. And as we know, I have given an example of snake. Snake is eaten by eagle and peacock. It's not like we cannot express this food chain in a straight line or in a straight manner. It's like a web, it's like a food web, because one animal is eaten by more animals, and one animal can eat more than one animal, so it's like a food web, so therefore we call it food web instead of food chain. Let us know one more thing about this food web, that not only energy is passed
in this whole food web, but chemicals and the pesticides are also passed in this food web. How? Let us consider. तो हम एक इसका बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट वी हैव सीन कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रिंकल किए जाते हैं ऑन द प्लांट्स एंड वी ईट. हमें पता है कि हम साग खाते हैं, सो वी ईट प्लांट्स बेसिकली, और इनडायरेक्टली वी कैन से वी ईट plants which have chemical fertilizers on it. So अगर हम vegetarian हैं then we eat less chemicals, but if we are non-vegetarian then it has a very excessive amount of chemical. Let us see how. So actually what happens is हमारी human body में भी बहुत सारा chemical already present है, and then we ate chemical fertilizers or the pesticides. So we also know that हम plants को wash करके खाते हैं. Not only not all the chemicals are engulfed by us, so some chemicals are removed by that. Now let us see of non-vegetarian peoples, that is called. तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या खाते हैं बेसिकली, ये चिकन और गोट ये खाते हैं. बट डू यू नो कि उन लोगों को खाना क्या होता है? या तो वो लोग आई मीन इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं, या फिर जो आप गोट का तो पता है, गोट क्या खाती है? वो वही पौधे खाती है. हाँ, पौधे, पेड़ पौधे ऐसी पत्ते खाती है. सो वो जो खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बिकॉज वी कैन से पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके अंदर, तो वो ऑलरेडी केमिकल होता है. देन उनकी बॉडी में भी केमिकल होता है, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल ऑलरेडी. देन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी केमिकल होता है. सो जो ये केमिकल का प्रोसेस होता है, जो केमिकल आगे पास हो रहा होता है, इसमें केमिकल ज़्यादा होता है. मीन्स दिस बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, बिकॉज हम इसे ना बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को, जो हम खाने की आप बात कर रहे हैं. वेजिटेरियन पीपल का इतना कॉम्प्लेक्स सा नहीं होता है खाने का, तो दैट इज़ कि उनमें कम केमिकल वो लोग एनगल्फ करते हैं. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं दे एट मेनी ऑफ द केमिकल्स बाय देम. सो अब हम देखते हैं दो मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले कि दैट जो हमारे अर्थ पे जो वेट एग्जिस्ट करता है वो टू टाइप्स का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी biodegradable, and just opposite to it, non biodegradable is substances that cannot broken down by biological process are called non biodegradable. They stay in environment for a very long time. अब मैं एक और चीज़ बता दूँ कि we can also write that the substance that can be acted by microorganism are known as biodegradable, and the substance that cannot be acted by the microorganism that are called नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल होते हैं जैसे फूड, फ्रूट पील, वुड, पेपर, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के प्लास्टिक, मेटल्स एट्सेट्रा. फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज रिलेटेड टू दी वेस्ट. अब सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ ओजोन लेयर. वी नो व्हाट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज दैट लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस. मीन्स ओजोन इज बेसिकली अ गैस फॉर्म. If we inhale or ozone enters our body, it will become poisonous to us. मीन्स ये बहुत ज़्यादा poisonous गैस है. लेकिन ये इसकी जो एक लेयर है ओजोन लेयर, दैट इज़ बिटवीन सन एंड अस. मीन सन और हमारे बीच में एक ओजोन लेयर है, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज. बट इफ ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयज, it doesn't exist, so we have been then we will have skin cancer because of the ultraviolet rays. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल. मीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओजोन लेयर रहे, ठीक ठाक रहे. सो एक टाइम ऐसा था ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर में एक होल हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. सो लेट अस सी कि कैसे बनता है ओजोन का मॉलिक्यूल. सो जब O2 इंटरैक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ, मीन्स जैसे ही इंटरैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है, देन वो O2 O प्लस O में डिवाइड हो जाता है. देन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट O प्लस O interacts with O2, means O2 plus O is equal to O3, and O3 is the formula of ozone layer, I mean ozone gas. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ओजोन लेयर में वो होल हुआ, और व्हाट कैन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर. जो हम AC, फ्रिजेस और फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं, दैट रिलीजेस CFC, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट डिस्ट्रॉयज ओजोन. तो ये डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को, एंड बहुत सारी AC और फ्रिज अब ऐसे आए हैं जिससे कि बहुत कम ज़्यादा CFC प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ओजोन लेयर पे कोई खतरा ना आए.
दिस चैप्टर completes here and it was very easy. हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है already, so it was not a very difficult one. So see you in the next video. If you like the explanation, then do like, share and subscribe my channel. Thank you.